हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू करते हैं BD 101 का यूनिट नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट रह गया था वो उसको कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए थे, बाकी आज 100 क्वेश्चंस को और कंप्लीट करके और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। और कल आपको चौथी यूनिट देखने को मिल जाएगी और वो भी आपकी फिनिश करा दी जाएगी। तो 2 दिन के अंदर आपके ये BD 101 का जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी सीरीज़ के भी क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें लगभग आपके 400 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बाकी, और अभी आपको लगभग 400 या 500 क्वेश्चंस और कराने लगभग पहली यूनिट से, यानी कि BD 101 से मुझे लगभग 800 प्लस क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो इनको आप तेज़ी के साथ इनको देखेंगे हम लोग और समझते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। बाकी आपके एग्ज़ाम आपको पता ही है कि अगस्त का फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम्स के। तो बस आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए देखते हैं। बाकी अगर PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज करें और वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उससे आप हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास की। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने 103 नंबर क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट करा दिए हैं, तो इस क्लास में 103 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका C, जीन पियाजे ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? तो इसका आपका सही आंसर रहेगा D, यानी कि संतुलीकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है। तो इसका सही आंसर होगा आपका C, विकेंद्रण। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सिखाई गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका B, आत्मसातीकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा आपका C, नैतिक विकास की कमी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परंपरागत स्तर के चरण हैं। इसका सही आंसर होगा आपका B, 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिशु के जन्म संवेग की प्रधानता होती है। इसका सही आंसर होगा आपका D, उत्तेजना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य है। इसका सही आंसर होगा आपका D, अनुशासन सीखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा A, पूर्व परंपरागत स्तर की तरह है। अगला प्रश्न हमारा पूर्व परंपरागत स्तर के चरण हैं। इसका सही आंसर होगा आपका C, यानी कि 5। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास है। तो इसका सही आंसर होगा आपका B, नहीं होता, यानी कि शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में क्या कहा है? इसका सही आंसर होगा B, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नैतिक विकास के पक्ष हैं। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय और नैतिक तर्क, ये सभी इसके सही आंसर होंगे, यानी ये नैतिक विकास के पक्ष होते हैं। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा C, निर्णय, यानी नैतिक निर्णय
को यानी कि नैतिक निर्णय को नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बाल विकास अध्ययन है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि बालकों के द्वारा व्यवहार का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का और बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा विकास का अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा बी अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा किसने कहा है बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इसका सही आंसर होगा सी कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है, इसका सही आंसर होगा बी जन्म के प्रथम सप्ताह से ही। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा है कि बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है, इसका सही आंसर होगा डी बेंडूरा तथा वाल्टर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग किसने कहा है कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वर्लन यानी कि रेनफोर्समेंट का प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर होगा सी सिकनर ने। अगला प्रश्न हमारा वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि विकास क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और विकास की दिशा का सिद्धांत। और डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 124 नंबर विकास नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी प्रभाव में शामिल है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ज्ञानेंद्रियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ और शारीरिक तथा मानसिक क्षमता। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 125 नंबर वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी पे, यानी कि वातावरण पे, आनुवंशिकता और व्यक्तिक अंतर पर, यानी कि इन सभी पर वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी निर्देशन। अगला प्रश्न व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी में, यानी कि बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि स्तर में और गतिवाही योग्यता में सभी में पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, इसका सही आंसर होगा ए नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा डी आत्मनियंत्रण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रपेक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ए अचेतन मन का। अगला प्रश्न को देखते हैं मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही आंसर होगा आपका बी हैविंग हर्ट्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है, इसका सही आंसर होगा डी समाजीकरण। अगला प्रश्न प्राथमिक आवश्यकताओं को प्रिंगबैलेंस आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा बी दैहिक। अगला प्रश्न है हमारा किसका कोई जैव की आधार नहीं होता है, इसका सही आंसर होगा ए काम का। अगला प्रश्न कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है, तो इसका सही आंसर होगा बी संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कि कोहलर यह सिद्धांत करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसका सही आंसर होगा सी विक्टर ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये सभी आंसर इसके सही होंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है, इसका सही आंसर होगा डी 6। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, इसका सही आंसर होगा बी चामस्की। अगला प्रश्न देखते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग संक्रियात्मकता
अवस्था की अवधि है? इसका सही आंसर होगा बी 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्म केंद्रितता का विकास होता है? इसका सही आंसर होगा ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा 144 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किस आयु वर्ग के लिए है? इसका सही आंसर होगा ए 10 से 16 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? इसका सही आंसर होगा ए अधिगम से प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की के विषय सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही आंसर होगा सी भाषा का और सामाजिक कारक का, यानी कि दोनों। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत का विचार है? इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि कार्य क्रिया कार्जन सातमीकरण और निर्माण और खोज। तो ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों की, यानी कि शिक्षक की और पालक की। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि महत्व किस दृष्टि से है? इसका सही आंसर होगा डी बी और सी दोनों, यानी कि बाल विकास से और बाल शिक्षा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न देखते हैं, रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी सहयोग की नैतिकता से। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास बालक के व्यवहार का प्लिंग-द-ब्लैंक्स अध्ययन है? इसका सही आंसर होगा सी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है? इसका सही आंसर होगा ए मानव व्यवहार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न हमारा 154 नंबर, बालक विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है? इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिनेट का प्रणाली का प्रतिपादन किया है, यानी किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर कार्लटन वासबन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसका सही आंसर होगा डी सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी परस्पर संबंध सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी नैतिक तर्क शक्ति को। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन को का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर होगा बी जीन पियाजे को। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की द्वितीय अवस्था 3 से 4 वर्ष दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा सी स्वतंत्रता और संदेह। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा सी विश्वास और अविश्वास। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य एक जैविक और मानसिक प्राणी होने के साथ एक सामाजिक प्राणी भी होता है, यह उल्लेख किसने किया है? इसका सही आंसर होगा, नहीं यह उल्लेख किया गया है, इसका सही आंसर होगा सी चाइल्डहुड एवं सोसाइटी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 163 एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की तृतीय अवस्था दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा डी आत्मबल और अपराध बोध। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा डी 8 भागों में। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है? इसका सही आंसर होगा बी जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ए किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल आधारित न होकर
खोज पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा बी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्यक्रिया द्वारा सीखता है? इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका सही आंसर होगा सी समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर होगा ए रूस के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के फिल इन द ब्लैंक्स में भिन्नता है, तो इसका सही आंसर होगा बी विकास स्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अब अधिगम स्तर, विकास स्तर और मानसिक स्तर सभी में, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोरल स्टेजेस एंड मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा आपका बी कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने का वाला तत्व है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग वैज्ञानिक थे, तो इसका सही आंसर होगा बी अमेरिका के। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र के विकास की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की का पूर्ण नाम है? इसका सही आंसर होगा ए लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका डी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? इसका सही आंसर होगा ए साक्षात्कार विधि को। अगला प्रश्न हमारा 180। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न उपलब्धियों में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए लिंग में विभिन्नता। अगला प्रश्न हमारा व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि विचलनशीलता और प्रतिमानता। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है? इसका सही आंसर होगा बी अनुवांशिक तथा वातावरण की देन। अगला प्रश्न हमारा गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? इसका सही आंसर होगा बी बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इसका सही आंसर होगा आपका सी पढ़ाई के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है? इसका सही आंसर होगा बी शिष्टाचार सिखाकर, नैतिक मूल्य पर आधारित मुद्दों को शामिल करके चर्चा करना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इसका सही आंसर होगा बी समस्या के प्रति जागरूकता लाना। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की चतुर्थ अवस्था दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा ए परिश्रम और हीनता। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की पंचम अवस्था दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा सी पहचान और भूमिका द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारक एवं भाषा महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा आपका डी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 है। किस सिद्धांत में सामवेगिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ए मनोसामाजिक सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अष्टम अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा डी ईमानदारी और निराशा। अगला प्रश्न हमारा मनोसामाजिक अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं।
एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की सिस्टम अगस्टा क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा डी, घनिष्ठता और अलगाव। अगला प्रश्न हमारा, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की सप्तम अवस्था क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर होगा बी, सृजनात्मक निष्क्रियता। अगला प्रश्न हमारा, समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, कर्मकांड। अगला प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर होगा बी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न हमारा, संज्ञानात्मक विकास किस सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ए, अंतर्वैयक्तिक परिस्थिति में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उस स्तर को क्या कहते हैं जब बच्चे बिना किसी मदद लिए ही अपना कार्य कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका बी, वास्तविक विकास स्तर। अगला प्रश्न हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर बताए गए हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3 स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा ये 202 नंबर, जीन पियाजे का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 1896 में। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जेड पीढ़ी का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर होगा ए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब बच्चा किसी व्यक्ति की सहायता द्वारा कार्य करता है यह स्तर कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, वास्तविक विकास स्तर। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि भाषा और चिंतन। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सहयोग प्राप्त किया है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि अलेक्जेंडर लुरिया का और बी, एलेक्सी का। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमने यूनिट नंबर 3 को, बीडी बंजीरी को यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर दी है। अब हमारी 2 यूनिट बची हुई हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5। उनको हम 2 दिन के अंदर फिनिश कर देंगे और हमारे सारे क्वेश्चंस बीडी बंजीरो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।